बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें उसी के लिए हैं। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वो यकता है, उसका कोई भी शरीक नहीं है। और मैं ये भी गवाही देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद अल्लाह के प्यारे बंदे और आखिरी रसूल हैं। ए अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबा कराम पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा। आमीन सुम आमीन। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ लारेब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंदील टीवी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, इलाज तो तकरीबन हर मरीज़ करवाता है और डॉक्टर इलाज करता है, लेकिन मुसलमानों का ये मानना है कि शिफा तो अल्लाह ताला देता है और अल्लाह ताला ने अपने कलाम में शिफा रखी है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा मरिज़तु फ़हुवा यशफ़ीना, और जब कोई बीमार होता है तो मैं ही उसे शिफा देता हूँ। मौजिज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं अल्लाह पाक के नाम का बहुत ही नायाब और ताकतवर अमल लेकर आई हूँ। ये एक ऐसा अमल है जो सऊदीया के डॉक्टर्स मरीज़ को बताते हैं और इस अमल की वजह से बहुत से मरीज़ों ने शिफा हासिल की है। मैं इस अमल से मुतल्लिक़ वाक़या भी आपको सुनाऊंगी और इस अमल को करने का तरीका तफसील से आपको बताऊंगी। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मज़ीद नाज़रीन, मामला सारा यकीन का है। हम दवाइयों पर यकीन करके दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह ताला दवाइयों के वसीले से ही हमें शिफा अता फरमा देता है। हालांकि शिफा ना तो किसी डॉक्टर के पास है और ना ही दवाइयों में है। शिफा तो सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह जिसे चाहता है शिफा देता है। इसलिए हमें चाहिए कि हर तरह की बीमारी में अल्लाह ताला से शिफा तलब की जाए और अल्लाह ताला से ही रजू किया जाए। आज का ये अमल नाफ पर उंगली रख कर करना है, जिसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला आपके जिस्म की तमाम बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। जिस्म के अंदर से मनफी असरात निकल जाएंगे। ये अमल कोई आम अमल नहीं है, बल्कि सऊदीया के माहिर डॉक्टर्स ये अमल बताते हैं। ये एक आजमूदा अमल है, लिहाजा आपने ये अमल लाजमी करना है। याद रहे कि नाफ हमारे जिस्म का वो हिस्सा है जिसको बहुत ही ज़्यादा अहमियत हासिल है। नाफ में तेल लगाने के बहुत से फ़वाइद हैं, इसलिए कोशिश किया करें कि अपने बच्चों और अपने नाफ में तेल ज़रूर लगाया करें। इससे चेहरे पर रौनक आती है और इसके अलावा और भी बहुत से फ़वाइद हैं। प्यारे नाजरीन, आज खिदमत में बहुत ही नया वजीफ़ा पेश करूँगी। सूरत अनफ़ाल की आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की पुकार पर लब्बैक कहो, जबकि रसूल तुम्हें उस चीज़ की तरफ बुलाए जो तुम्हें ज़िंदगी बख्शने वाली हो। इस आयत में बताया गया है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए ज़िंदगी वदीद कर रखी है। चनांचे किसी भी बीमारी में अल्लाह ताला का कलाम पढ़ा जाए तो बीमारी ख़त्म हो जाती है और अमराज की मुदाफ़त की कुदरत भी बढ़ जाती है। यहीं से हमें ये बात भी पता चलती है कि मखसूस अमराज पर मखसूस कुरानी आयात पढ़कर फूंकने से अल्लाह ताला के फजल करम से शिफा मिलती है। मरीज़ का पुख्ता यकीन होना भी ज़रूरी है कि आयात के फूंकने से उसका मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। हमें ये यकीन कामिल रखना है कि कुरानी आयत पढ़कर फूंकने से हमें शिफा मिलेगी। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये अमल तमाम इक़साम की बीमारियों के लिए है और अगर किसी को लाइलाज बीमारी भी हो, इस मरीज़ को चाहिए कि नाफ पर उंगली रख कर सांस रोक कर अल्लाह अल्लाह पढ़े और इस तसव्वुर के साथ पढ़े कि मेरे जिस्म से शर निकल रहा है, बीमारियाँ निकल रही हैं, जिस्म की सारी बीमारियाँ निकल जाएंगी और इस पर दुनिया की कोई भी बीमारी असर नहीं करेगी। अगर किसी मरीज़ को कोई ख़तरनाक बीमारी लाहक है, अद्वियात से उसको शिफा नहीं मिल रही है और इसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, तो उसके लिए ये अमल बाइस शिफा होगा। मरीज़ जल्द ही सेहतयाब हो जाएगा। वीडियो के शुरू में ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि शिफा अल्लाह के पास है और अल्लाह की आयात में है, इसलिए इस बात में कोई शक नहीं है कि इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला आपकी बीमारियों को ख़त्म फरमा देगा। आपको अमल का तरीका तफसील से बताती हूँ। अमल के दौरान आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होगी, बस अपने अपने दाएं हाथ की उंगली को अपनी नाफ पर रखना है और ये अमल करना है। नाफ पर उंगली रख कर आपने सांस रोक लेनी है और अल्लाह ताला का ज़ाती नाम या अल्लाह का विर्द करना है। अल्लाह 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 जितनी मरतबा आप एक सांस में पढ़ सकते हैं पढ़ लें और यह तसव्वुर करें कि आपके जिस्म की तमाम बीमारियां नाफ के ज़रिए आपके जिस्म से बाहर निकल रही हैं और ये भी तसव्वुर करना है कि जिस्म की तमाम मनफी तवानाइयाँ भी नाफ के ज़रिए बाहर निकल रही हैं। इस तसव्वुर के ज़रिए इस अमल को 7 मरतबा या 11 मरतबा दोहराएं
एक सांस में जितनी मरतबा आसानी से आप अल्लाह 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 पढ़ सकते हैं पढ़ें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से कैंसर जैसी मूजी बीमारी भी नाफ के रास्ते से निकल जाएगी और आपको शिफा हासिल होगी। वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल कंदील टीवी को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में घंटी के निशान को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ साथ अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में आप अपने सवालात भी मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।